नहीं, जब फॉर्मूला नोटबुक में करना होगा तब बताओगे, ठीक है। अभी आप रजिस्टर निकालो पहले, नोट तब करना जब मैं कहूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है अब इसका क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। बुक है अगर आपके पास देन इट्स ओके, अदरवाइज मैं इसकी पिक भेज रही हूँ। सबके पास है बुक की नहीं? नहीं। ओके। जो कल भेजे हमने 14.1। हाँ 4.1 भेजी थी। 4.1 एक्सरसाइज पूरी है ना वो? फोर्थ क्वेश्चन तक है। हाँ वहीं तक है वो मैम तो भेजा ही। ठीक है, एक मिनट। ध्रुव, ये वाली एलिमेंट्स की बुक है आपके पास? ध्रुव, ध्रुव क्लास लीव कर दी क्या? ध्रुव आप क्लास में हो, बोल नहीं रहे हो? बेटे आंसर दो मुझे जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। आप प्लस एलिमेंट्स की बुक अगर है तो ओके, नहीं है तो मैंने देखो पिक भेजी है आपको अभी। हाँ इसमें से देखो क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट पार्ट से शुरू कर रहे हैं। 8th वाला पार्ट देखो जरा इसका। आयोटा की पावर 12, ये तो करा चुकी हूँ मैं 8th वाला पार्ट, अभी जस्ट कराया था, है ना। इस पे आ जाओ 7th पार्ट पे। आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा की पावर 16 माइनस 6 आयोटा की पावर 19 एंड प्लस 4 आयोटा की पावर 25। लिख लिया जी? लिख लिया? आप समझो इसको। मैंने फिर बता दूं सबको, सिर्फ आयोटा स्क्वायर जो कि -1 होता है, और आयोटा जो है वो आयोटा ही रहता है, इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। आयोटा क्यूब को क्या लिखेंगे? माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 को 1। बस ये 4 ध्यान रखने हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर ये वाली टर्म कितनी बनेगी? 2 इंटू -1, राइट। ये वाली टर्म बताओ क्या बनेगी? 6 इंटू माइनस आयोटा। ये वाली टर्म बताओ क्या बनेगी? अब इसमें 16 है, पावर 16 है, तो जब 16 ध्रुव क्या बोल रहे हो? बेटे 6:15 6:15 से 7:15 का टाइम है, बट करते करते 7:30 हो जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, जब 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 4 का 16, नीचे 0 बचेगा, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि आयोटा की पावर 0 1 होती है ना। इस टर्म को बताओ। 19 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे 4 4 का 16, 3 बचा, तो ये आपके पास आयोटा की पावर 3 आ जाएगा, जो कि माइनस आयोटा होता है, राइट। इसमें बताओ आयोटा की पावर 25, जब आप 25 को 4 से डिवाइड करोगे 6 जा 24 चलेगा, 1 बच गया, तो ये आयोटा की पावर 1 यानी आयोटा आ जाएगा। यहां तक समझ आया या नहीं? अच्छे से ध्रुव तुम्हें समझ आया? यस मैम। आगे करेंगे सिंप्लीफाई। अब 2 इंटू -1 इज -2, ठीक है। ये आपके पास मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? माइनस के 6 आयोटा, ये आपके पास +3, ये आपके पास आ जाएगा प्लस के 6 आयोटा, और ये आपका 4 आयोटा। अब ये जो 6 आयोटा है दोनों कैंसिल, एक प्लस में एक माइनस में है, और 3 - 2 की वैल्यू 1 और +4 आयोटा एज इट इज। दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन क्लियर हो गया या नहीं? यस मैम। अच्छे से? यस मैम। इसके बाद 6th पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। मूव टू 5th पार्ट। आयोटा
प्लस आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 13। इसमें आयोटा कॉमन लेंगे तो सारे 4 की टर्म्स में आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मर्जी है, आप आयोटा कॉमन लेना चाहते हो या डायरेक्ट करना चाहते हो, योर विश। आप चाहे तो आयोटा कॉमन लेके भी कर सकते हो, चाहे तो वैल्यू रख के भी कर सकते हो, दोनों तरीके से बता रही हूँ। पहले सिंपल वैल्यू रख के, ये आयोटा एज इट इज, आयोटा की पावर 5, जब आप 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 1 आएगा, तो यानी ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आयोटा। फिर आयोटा की पावर 9, जब आप 9 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 जा 8, अगेन 1 बच गया, तो इसकी वैल्यू भी 4 से करते हैं डिवाइड, 3 से नहीं, हर बार 4 से। 4 के मल्टीपल्स में जो होगा ना, क्योंकि आयोटा की पावर 4n क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हर एक पावर को सिर्फ और सिर्फ 4 से ही डिवाइड करना है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं करना। हाँ, अब इसी तरीके से जब आप इस आयोटा की पावर 13 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12, फिर से 1 बचेगा, तो ये भी आपके पास आयोटा। तो टोटल कितना आ गया, 4 आयोटा। लगी समझ। दूसरा मेथड आप जो ये कह रहे थे, ये अनदर मेथड है। अब अनदर मेथड में क्या होता है कि आपने आयोटा ले लिया कॉमन चारों में से, तो यहां पे तो बचा 1, फिर बचा आयोटा की पावर 4, फिर बचा आयोटा की पावर 8 और फिर बचा आयोटा की पावर 12 बचा। अब 1 एज इट इज, आयोटा की पावर 4 भी 1 होता है, आयोटा की पावर 8 भी 1 होता है, आयोटा की पावर 12 भी 1 होता है, क्योंकि ये सारे 4 के मल्टीपल्स हैं। 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 into 4, 12 को क्या लिख सकते हो, 3 into 4, और 4 तो इटसेल्फ है 1 into 4, है ना। तो आयोटा की पावर 4n जो है, क्योंकि वो 1 होता है, दैट्स वाई ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, 1। अब 1 + 1 + 1 + 1 कितना आ गया, 4, तो ये 4 आयोटा आ गया। तो दोनों में से आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर। ठीक, कंसेप्ट क्लियर है या नहीं? यस मैम। ध्रुव, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है? ध्रुव, Yes, ma'am. good. Move to fourth part. It is 1 plus iota square plus iota raised to the power 4 plus iota raised to the power 6. आप जरा इसको बताएंगे कैसे करेंगे? 1 as it is, बिल्कुल सही। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बस -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं, आंसर नहीं, मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ। प्लस आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 और आयोटा की पावर 6 की वैल्यू निकालनी है, तो 6 को तुम 4 + 2 लिख सकते हो, तो कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर के इक्वल, विच इज इक्वल्स टू -1। अब ये वाला 1 इससे कैंसिल, ये वाला 1 इससे कैंसिल, फाइनल आंसर 0। आसान है कि मुश्किल है? इजी है कि टफ है? इजी, गुड। थर्ड पार्ट में देखो, अब आयोटा की पावर ना माइनस में दे रखी है। अब यहाँ पे पहले फॉर्मूला नोटबुक निकाल लो। मैं तुम्हें आयोटा की पावर अगर कहीं पर भी माइनस में हो तो क्या करते हैं वो बता रही हूँ। फॉर्मूला नोटबुक में लिखना है, कहीं पर भी आयोटा की पावर अगर माइनस में है, सो व्हाट यू विल राइट इट एज 1 आयोटा की पावर। ठीक है। अब हो सकता है कि आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा बच जाए, क्योंकि आयोटा या आयोटा स्क्वायर या आयोटा क्यूब, तो नीचे एक ना एक आयोटा तो बचेगा ही, या तो प्लस आयोटा बचेगा या तो माइनस आयोटा। उसके लिए समझना, अगर आपको कहीं पर भी सॉल्व करके 1 आयोटा आ रहा है, तो जैसे आप 9th क्लास में रेशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन करते थे, मल्टीप्लाई करके करते थे ना, सेम यहां पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आयोटा से ऊपर नीचे। यानी हमें डिनोमिनेटर में आयोटा की फॉर्म में नहीं लाना। क्यों? वो वैलिड नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो भी आयोटा की टर्म आएगी, दैट मस्ट बी इन न्यूमरेटर पार्ट, नॉट इन डिनोमिनेटर। iota है, फिर उसमें iota is equals to iota की पावर माइनस, उसी को तो माइनस को फिर उसको प्लस में लाने के लिए अपॉन करेगी, नीचे चला गया। पावर माइनस में भी नहीं होनी चाहिए। देखो, दो चीज ध्यान रखो, पावर माइनस में भी नहीं होनी चाहिए
और डिनोमिनेटर में आयोटा भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो आज वही कंसेप्ट बता रही हूं, है ना, कि अगर आयोटा की पावर माइनस में है तो उसको पहले 1 में लिखेंगे ताकि आयोटा की पावर प्लस बन सके। एंड फर्दर अगर डिनोमिनेटर में आयोटा बच रहा है तो आप आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। अब न्यूमरेटर क्या बन गया, नीचे क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस तो फाइनली व्हाट यू गेट, माइनस माइनस आयोटा। दैट मीन्स कि 1/आयोटा इज माइनस आयोटा एंड यू विल रिमेंबर इट बिकॉज इट कैन बी इन 1 मार्क क्वेश्चन। एमसीक्यू में ये या असर्शन रीजन में आ सकता है कि 1/आयोटा इज माइनस आयोटा। वो तो आयोटा क्यों एक बनी हुआ। हाँ, तो ये आप बिल्कुल कैसे लिख सकते थे, 1/आयोटा को आयोटा क्यूब कैसे लिख दोगे, ये आया है, ये हमने निकाला है। वो बात अलग है कि हाँ आई क्यूब की भी वैल्यू सेम माइनस आयोटा होती है, बट यू कांट से कि 1/आयोटा इज डायरेक्टली इक्वल्स टू आयोटा क्यूब। डायरेक्टली यू कांट राइट 1/आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा क्यूब। समझ आ गए? तो आयोटा क्यूब की वैल्यू और 1/आयोटा की वैल्यू इज द सेम। स्टिल डायरेक्टली नहीं बोल सकते, इनडायरेक्टली कह सकते हो। इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि 1/आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा क्यूब, बट डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों की वैल्यूज सेम है, ये दोनों आपस में वैसे इक्वल नहीं है। ठीक है, अब इस कंसेप्ट का यूज करते हुए ही हम अपना ये क्वेश्चन करेंगे। तो ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन आप फॉर्मूला नोटबुक में करोगे, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर्मूला नोटबुक में करोगे ताकि वहां पर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, राइट? ठीक है, चलिए, अब पावर माइनस में है, आप बताओ इसको क्या लिखेंगे? 138 बिल्कुल सब, आयोटा की पावर आयोटा की पावर 38। अब 38 पावर है तो 38 को किससे डिवाइड करोगे? 4 से। क्या आएगा? 4 9 36। कितना बचा? 2 बच गया। तो यानी कि आयोटा की पावर 38 किसके इक्वल हो जाएगी? आयोटा स्क्वायर के। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, हेलो हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी मैम बोलिए। मैम मैं ये कह रही थी कि अभी क्या क्लास लीव कर सकता है, मेरे को अर्जेंटली जाना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी, कर सकते हो मैम, कोई बात नहीं। ओके मैम, थैंक यू। यस, तो 1/आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा तो फाइनली इट इज माइनस दैट इज दैट। ठीक है। क्लियर हो गई बात, हाँ जी, है ना? अब रजिस्टर में करो, अब रजिस्टर में करो 4th पार्ट ऑनवर्ड्स। नो नॉट 4th, सेकंड पार्ट, यानी आयोटा की पावर -79। अब जरा इस कंसेप्ट को बताओ मुझे, माना क्या लिखोगे इसको? -79 है ये, माइनस आयोटा 1/आयोटा की पावर 79 है। उसके बाद 79 को 4 से डिवाइड करोगे। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, यानी 1/ आयोटा की पावर 3। अब माइनस आयोटा हाँ हाँ बता तो पहले, माइनस आयोटा आ गया। अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो क्या करोगे? रैशनलाइज यस, रैशनलाइज करके आयोटा क्या आ जाएगा? -1 माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, यही बटन समझ आ रहा है? जो माइनस देख ले। है ना, हाँ, उसको ऊपर लिया गया, मतलब -1 एक ही बात है, एक ही बात है। अब आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, और माइनस पहले से है, माइनस पहले से और -1, फाइनली कितना आ गया? 1 आयोटा। दैट इज तरीका समझ आ गया कैसे करते हैं? अच्छे से देख लो, फिर ना कहना मेरे को, ठीक है, है? चलो फिर इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। फर्स्ट पार्ट में मैंने पावर चेंज कर दी, माइनस के 243 करके दिखाओ उसको। क्या लिखोगे? खुद से करो।
ऐसी किया है, ऊपर वाला स्टेप बिल्कुल सही। एक भी स्टेप इसका मिस नहीं होना चाहिए, एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली कुछ भी नहीं लिखना, वरना उस पर्टिकुलर स्टेप के नंबर काट लेंगे वो। ठीक है, फुल्ली एक्सप्लेन कर लेना। अब तुम्हें माइनस वाला कंसेप्ट अच्छे से दिमाग में आ गया है। ठीक है, और कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है। चलो फिर आप जरा अगला कंसेप्ट समझे। हम भी कैसे अपने सबसेट में प्रूविंग करवाई थी, वो आएगी सबसेट्स में क्या कराई थी? प्रूविंग। प्रूविंग का मैं एक क्वेश्चन जरूर दूंगी, दो सेट वाला दो प्रूविंग के 2 क्वेश्चन देने हैं। मैं अभी 2 ही दे दूं, 6 नंबर के, 3 नंबर का एक, 3 नंबर का एक। तो आइडेंटिटी से करेंगे या सबसेट से? जिससे तुम्हारा दिल करे, दोनों एक्सेप्ट करूंगी। मैम जो आप अगर आपको सबसेट वाला मेथड बुक से समझ आ गया है और आसान लग रहा है, कर दो, मैं नंबर दूंगी पूरे, कोई दिक्कत नहीं है। जो ज्यादा, जिसे जो आसान लगे वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस करवाए थे ना प्रोग्राम वाले, वो सबसेट से उनसे कर। सबसेट वाले से कर लेना, उनको कोई बात नहीं। जिसको तुम्हें जिस जोन सा मेथड इजी लगे वही करो। ठीक है, चले आगे देखिए। अब जरा नकुल ध्यान इधर। अब जो मैं बता रही हूँ फॉर्मूला नोटबुक निकाल लो, अब वो मेन टॉपिक शुरू होने वाला है, जरा ध्यान से समझना। जनरल representation of any complex number, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? ये होती है जी x प्लस आयोटा y। अब यहां x और y क्या है? एंड y आर रियल नंबर्स। यानी जब हम एनी 2 रियल नंबर्स को इस फॉर्म में लेते हैं कि एक रियल नंबर के साथ आयोटा लग गया, यानी वो क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की बन जाती है। अब इसमें क्या है, ये जो x है जिसके साथ आयोटा नहीं है, दैट इज कॉल्ड रियल पार्ट, और जिसके साथ आयोटा है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। हम लीनियर इक्वेशन का चैप्टर लूंगा। हाँ, तो जिसके साथ आयोटा नहीं है उसको क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। और जिसके साथ आयोटा है उसको क्या बोलते हैं? और इस पूरी की पूरी रिप्रेजेंटेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल z से। अब इस z को बनाने में बहुत ध्यान रखना, बहुत से बच्चे ना ऐसे वाला z बनाते हैं। अभी थोड़ी देर 5-7 मिनट बैठा लो बाहर, फिर मैं क्लास अटेंड करूं। तो कुछ बच्चे ऐसे z लिखते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखनी। आपका z शार्प होना चाहिए, ये z होना चाहिए आपका शार्प z, स्मॉल z इन द लुक ऑफ कैपिटल लेटर्स। समझ रहे हो? आप इसमें ना ये भी नहीं लिख सकते, ये भी गलत हो जाएगा। ये तो कर्सिव नहीं, ये गलत हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो रिप्रेजेंटेशन है ना, उसमें आपको कैपिटल Z को स्मॉल फॉन्ट में लिखना है, बस ये समझ लो। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? और ऐसे ही अगर पहले इसका एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कोई भी 2 रियल नंबर ले लिया, मैंने एक ले लिया √3 और एक ले लिया मैंने 1 या 2 ले लिया, तो ये पूरा का पूरा क्या है? मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इसका रियल पार्ट बताओ, व्हाट इज दिस रियल पार्ट, तो सिर्फ √3 होगा। अगर मैं कहूं कि इसका इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो सिर्फ 2। आयोटा के साथ जो है, आयोटा नहीं लिखना, आयोटा के साथ जो है, आयोटा का कोफिशिएंट जो है, दैट इज इमेजिनरी पार्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि ये डेफिनेशन है। किसने बनाई है? जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरेट किया है। आपने यूक्लिड्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा 9th में, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स एंड डेफिनेशंस पढ़ा होगा, है ना? तो एक्सियम्स क्या होते थे? Axioms and postulates are the already proven statements that you have to use to prove the theorems.
They are not So, having the proof. yes, they need they not required any proof. So same चीज यहाँ पर है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब बनाए गए तो उन्होंने कुछ हाइपोथेसिस दे दिए। जैसे एक हाइपोथेसिस था कि रूट ऑफ -1 को आयोटा लेना है। अब अगर हम पूछे ऐसा क्यों, तो उसका कोई आंसर नहीं है, बिकॉज इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। हमें ये एक्सेप्ट करना है ना। ये वो चीज है जिससे मैं बाकी के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी सीखूंगी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। लाइकवाइज इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, इट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। रियल पार्ट वो है जिसमें आयोटा नहीं है, इमेजिनरी पार्ट वो है जिसमें आयोटा है। ये दिमाग में बस गया या नहीं? Yes. अच्छा, अब अगर बस गया तो मुझे ये बताओ, अगर मैं एक नंबर ये ले लूं 2 - 3 आयोटा, इसको अगर मैं z बोल दूं तो मुझे इसमें बता दो कि रियल पार्ट ऑफ z कितना होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना होगा। अगर समझ आ गया तो इमेजिनरी पार्ट 2 होगा और इमेजिनरी -3। वेरी गुड, माइनस साइन मुझे साथ में लेना है। समझ आ गया कि नहीं? Yes. अच्छे से। ओके, यहां से जो कंसेप्ट बता रही हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल अब ये समझ लो कि एक टॉपिक की भी गुंजाइश नहीं है कि आप उसको छोड़ दो तो काम चल जाएगा। अब नहीं चलेगा, ठीक है ना। मेन टॉपिक शुरू हो गया, राइट। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास ये नंबर है 1/2 - 3 आयोटा, आप इसका बताओगे इसका रियल पार्ट क्या है? 1/2। और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट है -3। बात समझ आ गई? एलसीएम नहीं लेना। एलसीएम अगर होगा तो हम उसे अलग अलग अपॉन करेंगे। मैं उसी वाले टॉपिक पे आना था अभी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बोल रही हूँ, अगर सपोज करो आपके पास ये है 2 - आयोटा/3, ये z दे दिया। अब आपसे पूछा जाए कि रियल पार्ट ऑफ z बताओ और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बताओ, आप क्या करोगे? यस, रियल पार्ट इज 2/3 और इमेजिनरी -1/3। वेरी गुड। यानी अब तुम्हें ये कंसेप्ट समझ आ गया अच्छे से कि क्या रियल पार्ट है और क्या इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट टर्न पे शुरू करेंगे। कल आपका टेस्ट होगा।